अब दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। न सिर्फ देश के बड़े शहरों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ऑक्सीजन कई रास्तों से लाई जा रही है। अब एयरफोर्स भी मोर्चे पर तैनात है तो भारतीय रेल भी हर शहर को मदद करने में जुटी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ऑक्सीजन की किल्लत कैसे खत्म होगी और कहां-कहां से ऑक्सीजन लाई जा रही है। महायुद्ध में महायोद्धा, मोर्चे पर तैनात ग्लोब मास्टर, टूट रही सांसों के लिए वायु के रास्ते प्राणवायु, कर्म भूमि में हिंदुस्तान की लाइफलाइन। अब हर टूटती सांस को मिलेगी ऑक्सीजन। चेहरे पर मुस्कान लाने लखनऊ में आ गई है ट्रेन। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इनिशिएटिव के बाद आज सुबह राजधानी लखनऊ को 40,000 लीटर की ऑक्सीजन के 2 लिक्विड टैंकर मिले। 22 अप्रैल को ये ट्रेन बोकारो से ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर चली थी और 24 अप्रैल की सुबह लखनऊ पहुंच गए। एक टैंकर में 20,000 लीटर ऑक्सीजन था, 3 टैंकर में 60,000 लीटर। 3 टैंकर में से एक टैंकर वाराणसी के लिए भेज दिया गया तो 2 टैंकर लखनऊ के लिए। परसों सुबह डीआरएम साहब के साथ में हम लोगों ने एक ट्रेन भेजी थी बोकारो के लिए। उस ट्रेन में 3 टैंकर भेजे थे, वो अब लौट के वापस आ गई है और उसमें से एक टैंकर हम लोगों ने वाराणसी में उतार दिया। वाराणसी को 24 घंटे में 15,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है तो लखनऊ को 24 घंटे में 50 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए लखनऊ के लिए एक साथ 2 टैंकर आए। राजधानी लखनऊ में जो तमाम ऑक्सीजन को लेकर के किल्लत हो रही थी उसको देखते हुए जिला प्रशासन को ये 2 टैंकर सुपुर्द कर दिए गए। जिला प्रशासन ने भी उसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। सप्लाई के अकॉर्डिंग जिन हॉस्पिटलों को जितनी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने हैं उसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। यानी बोकारो से आई ऑक्सीजन पहले उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर रखा है। एसओएस पर विशेष ध्यान देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार कर दिया गया है जो जिला प्रशासन के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में होगा। वहीं स्वयं ऑक्सीजन की पूरी किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लखनऊ को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रेलवे ने दिल्ली से 100 सिलेंडर मंगाए हैं। ये सिलेंडर शुक्रवार रात लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां से इन्हें आलमबाग स्टोर में रखा गया है। यहीं से रेलवे के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था कर दी है। केंद्र सरकार ने यूपी को मालवाहक विमान मुहैया कराए हैं। मालवाहक जहाज खाली टैंकर बोकारो पहुंचाएंगे और वहां से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन लखनऊ लाया जाएगा। यही नहीं, 24 अप्रैल की सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज से सुबह 8 बजे C-17 ग्लोब मास्टर पुणे के लिए रवाना हुआ। ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे पुणे पहुंचा। पुणे में 2 खाली टैंकर विमान में रखे गए। करीब 1:30 बजे ये विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा दिया गया। जामनगर से ग्लोब मास्टर सिंगापुर चला गया। सिंगापुर से सरकार क्रायोजेनिक ऑक्सीजन मंगा रही है। ऑक्सीजन के कुल 4 टैंक सिंगापुर से लाए गए हैं। यानी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से ऑक्सीजन लाने की कवायद तेज कर दी गई है। इन प्रयासों से कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत कम हो रही है। मुख्यमंत्री योगी खुद कोविड पॉजिटिव हैं और डॉक्टरों की तरफ से उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। लेकिन यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सीएम खुद युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। फिलहाल 5 खाली टैंकर बोकारो के लिए भेजे गए हैं जो कुछ ही घंटों में लखनऊ के लिए प्राणवायु लेकर लौटेंगे। ऐसे में बड़े हद तक उम्मीद है कि ऑक्सीजन की किल्लत से लखनऊ वासियों को जल्दी निजात मिलेगा। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कितने हद तक प्रशासन कड़े रुख अपना करके इनको सलाखों के पीछे भेजता है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ को रोजाना 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 24 अप्रैल की सुबह 40,000 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया गया। जल्द ही और ऑक्सीजन पहुंचने वाला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है। सिंगापुर से, जर्मनी से और यूएई से ऑक्सीजन। केंद्र सरकार हर शहर पर नजर बनाए हुए है और उसकी मांग के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लाए जाएंगे।
मालवाहक विमान के जरिए मशीनें लाई जाएंगी और देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए इन्हें लगाया जाएगा। जर्मनी की मशीनें 1 घंटे में 2400 लीटर ऑक्सीजन बनाती हैं। यहाँ की ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेना के अस्पतालों में किया जाएगा। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंटेनर से भारत की जरूरतें पूरी होंगी, तो वहीं सिंगापुर और यूएई के ऑक्सीजन टैंकर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और उसके बाद ठोस फैसला लिया गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों पर लगने वाला बेसिक कस्टम ड्यूटी और स्वास्थ्य उपकर को खत्म कर दिया गया है। कोविड से संबंधित वैक्सीन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को माफ किया गया है। इस फैसले की वजह से इन सामानों की उपलब्धता बढ़ेगी और सस्ती भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद असर दिखने लगा है। जिस वक्त वाराणसी में ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची, न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद थी। ऑक्सीजन के टैंकर देखने के बाद काशी के लोगों ने राहत की सांस ली। ऑक्सीजन के इस टैंकर में कई लोगों की जिंदगी आई है। काशी के लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। 24 अप्रैल को अंधेरे में करीब 2 बजे जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी के कैंट स्टेशन पहुंची तो कई मरीजों की जिंदगी में उजाले आ गए। वाराणसी में राहत भरी खबर आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। लगातार ऑक्सीजन के किल्लत के बाद पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक के बाद कई राहत भरे कदम उठाए गए। उनमें से एक ये है, बोकारो से सीधे चल करके ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पहुंची है और एक टैंकर यहाँ पर पहुंचाया गया है, इमरजेंसी में पहुंचाया गया। इसके पहले ठीक 1 दिन पहले एक टैंकर और पहुंचाया गया था। तो आनंद फानन में ये 2 टैंकर जो है वाराणसी में भेजे गए। एक टैंकर में 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है। इस तरह 2 दिन में 40,000 लीटर ऑक्सीजन काशी पहुंचा दिए गए हैं। काशी को रोजाना करीब 15 से 20,000 लीटर यानी एक टैंकर ऑक्सीजन की जरूरत है। पिछले 2 दिनों से रोज एक टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन को लेकर के जो मरीज थे और उनके जो तीमारदार थे वो लगातार परेशान थे कि बनारस में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन की परेशानी है। इसको देख करके जिला प्रशासन और पीएम मोदी के ने जो आगे बढ़ करके कदम उठाए उसकी एक तस्वीर वाराणसी में देखने को मिल रही। रात को 2 बजे वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर ये ऑक्सीजन पहुंचा है। इसे तत्काल रामनगर प्लांट में भेज दिया गया, जहां से अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की गई। भारी सुरक्षा के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस से एक टैंकर को उतारकर ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि बोकारो की इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर 3 टैंकर थे। एक टैंकर वाराणसी के लिए तो 2 टैंकर लखनऊ के लिए। और बनारस की जनता को काफ़ी आराम मिलेगा, खासकर उन मरीजों को जो ऑक्सीजन के किल्लत से परेशान हैं, हैरान हैं। तो एक ये बड़ी राहत बनारस के लिए देखने को मिल रही है। रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। कोरोना महामारी में भय और डर के बीच लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए न्यूज 18 लगातार आपको पॉजिटिव खबरें दिखा रहा है। उन मददगारों की कहानी बता रहा है जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना रात दिन मरीजों की सेवा में लगे हैं। आज फिर हम आपके लिए कई कहानियां लेकर आए हैं जो टूटते हौसलों को थाम लेंगी। टूटते हौसलों को थामने वाले। ये आए बार बार दिन ये गाए, जियो हजारों साल जियो। बिखरते सपनों को सहेजने वाले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिना बेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तस्वीरें सूरत के एक अस्पताल की है। कोविड मरीज तक जब अपने नहीं पहुंच पाए तो अस्पताल स्टाफ ने इस अंदाज में महिला का जन्मदिन मनाया। हैप्पी बर्थडे टू हिना बेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। संकट में चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ये डॉक्टर हमारे हीरो हैं। आज ऐसे ही मददगारों की कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस महामारी के बीच एक नर्स की हर ओर तारीफ ही तारीफ हो रही है। यह नर्स
कोरोना संक्रमितों के बीच वार्ड में जा कर के उनको प्रोत्साहित करती है कि बेशक यह संक्रमण खतरनाक है, लेकिन इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। दीक्षित है। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में सहायक नर्सिंग अधीक्षक उर्वशी दीक्षित तैनात हैं। कोरोना मरीजों के पास जाने से घबराती नहीं है, हर एक मरीज का हालचाल लेती रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि कई लोग खाना पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उर्वशी सेवा भाव से लोगों का हौसला बढ़ाने में लगी है। सुबह शाम जाती हूँ, मरीजों से मिलती हूँ, उनकी भावनाएं समझते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हें हिम्मत बंधाते हैं और जो अपने स्तर से हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी यहाँ ड्यूटी तो है नहीं, बस अंदर से ये लगता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। कोरोना पीड़ितों के लिए उर्वशी किसी फरिश्ते से कम नहीं है। तस्वीरें उर्वशी के सेवा भाव की कहानी बता रही हैं। एक एक मरीज के पास जाकर उनका हाल जानना इस संकट में छोटी बात नहीं। ये तो शायद मेरे जॉब का मुझे वो मिला है, क्योंकि मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मेडिकल में उनका कोई बच्चा जाए, और मैं जब इसमें आई तो मेरे फादर का एक सपना था कि मैं इसके नाते जितना कर सकती हूँ, जिसके लिए भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं मेरे गांव में जिसकी वजह से हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। मैंने उसके भी काम में कभी ये नहीं किया कि हम उसका काम नहीं करेंगे। तो प्रयास हमारा यही रहता है कि हम जिसके लिए, मतलब ईश्वर ने हमें अगर ये विभाग दिया है तो मुझे लगता है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं। उर्वशी उस वक्त भी मोर्चे पर तैनात थी जब बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे। खाने के पैकेट के साथ उनकी मदद करती थी। किसी को बुखार था तो दवा देती थी, और जब कोई हौसला छोड़ने लगता तो उसे हिम्मत भी बंधाती थी। तो वो सारा ये कि खाली दवाई ही मेन ज़रूरत नहीं है, खाना भी ज़रूरत है, पानी भी ज़रूरत है, उनको मन की तसल्ली देना भी ज़रूरी है, क्यों घबराए हुए बहुत हैं लोग। तो मेरा प्रयास ये है कि उनके मन से घबराहट दूर हो। बस मनोविज्ञान तरीके से कि आप घबराइए नहीं, बीमारी है, जैसे और बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये बीमारी भी ठीक होगी। उर्वशी दीक्षित सिर्फ वार्ड के अंदर ही नहीं मदद करती। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, किसी को परिजनों ने छोड़ दिया है और देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसे भी मदद करती हैं। दिन में 2 बार वार्ड के अंदर मरीजों से मिलती हैं। जरूरत पड़ने पर योगा करके लोगों को अंदर से मजबूत रहने की प्रेरणा भी देती हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा बेहद खुश और प्रफुल्लित बना हुआ है। सर, मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी स्टोरी पर मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया और साथ में मैंने लाभार्थियों से भी बात की थी। तो डिग्री कॉलेज के डिग्री कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अनुपम जी, मैं उनके संपर्क में आई जब वो कोविड से संक्रमित हुए। तो उनकी मदद के लिए, उनके मॉरल को अच्छा करने के लिए मैंने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने मदद की और वो कोविड वार्ड में जाकर उनसे मिली और उनके मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये एक मानसिक लड़ाई है, आप ज़रूर जीतेंगे, जिससे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने सकारात्मक रूप से इस लड़ाई को जीता। संयुक्त जिला परिसर अस्पताल के महिला विंग में कोविड मरीजों के 100 बेड हैं। इनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन उर्वशी इन्हें अपना मानकर सेवा करती है। इसी सेवा भाव की वजह से अब तक करीब 200 प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित हो चुकी हैं। सबसे पहली बात तो हम सारे लोग उनके हौसले की तारीफ करते हैं कि वो इन परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ और आम लोगों के हित के लिए सोच रही हैं। जब नॉर्मल व्यक्ति अपने नातेदार रिश्तेदार के घर आना नहीं जाता है, न एक दूसरे की मदद के लिए कोई खड़ा हो रहा है, ऐसे समय में उर्वशी का ये सेवा भाव तारीफ के काबिल है। इस महामारी में ऐसे ही मददगारों की जरूरत है जो न सिर्फ सेवा करें बल्कि लोगों की टूटती आस को एक उम्मीद दें। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।